तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी। कहा, कृषि कानून वापस नहीं लिए तो चुनावी राज्यों में खोलेंगे भाजपा के खिलाफ मोर्चा। वहीं किसान मोर्चा का आज भारत बंद। नेताओं ने की लोगों से घर पर रहने की अपील। वहीं भारत बंद में दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे किसान, पंजाब में रोकेंगे रेल, राकेश टिकैत देंगे धरना। वहीं मुजफ्फरनगर में मजदूर किसान महापंचायत में भी मांगा गया एमएसपी पर कानून। वहीं यूपी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए मंत्री, इन चेहरों ने ली शपथ। वहीं 45 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। गन्ना समर्थन मूल्य में हुआ 25 रुपए का इजाफा। वहीं कानपुर में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। बोले, मुसलमानों के हक में बोलने से डरते हैं अखिलेश यादव। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की तुलना कुत्ते से की। बीजेपी ने हाजरा में निकाली विरोध रैली। वहीं सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया चौंकाने वाला बयान। वहीं बीजेपी नेता के बिगड़े बोल। कहा, जिसके जूते में दम होता है सरकार उसी की चलती है। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी। कहा, कृषि कानून वापस नहीं लिए तो चुनावी राज्यों में खोलेंगे भाजपा के खिलाफ मोर्चा। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ गतिरोध अब भी बरकरार है। किसान आंदोलन को 10 महीने बीतने के बावजूद भी अभी भी इसका हल निकलता नहीं दिख रहा। इसे लेकर भारतीय किसान यूनियन की अगुवाई में रविवार को हरियाणा के पानीपत में बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि भारत सरकार नए कृषि कानूनों को जितनी जल्दी वापस लेगी उतना ही सरकार को फायदा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग पूरे देश में जाएंगे और मोदी सरकार के खिलाफ बैठकें और विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपके जहां जहां पर चुनाव होंगे, आपके चुनाव पर वोट की चोट करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि यदि सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो सभी चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी को हराने का ऐलान किया जाएगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, किसान मोर्चा का आज भारत बंद। नेताओं ने की लोगों से घर से ना निकलने की अपील। ये आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसानों का भारत बंद होगा। साथ ही किसान नेताओं ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे आज अनावश्यक ही घर से बाहर न निकलें। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद के दौरान सड़क मार्ग, रेलवे यातायात और सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर पूरे तरीके से बंद रहेंगे। किसान मोर्चा ने आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। सोनीपत स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अलग अलग रणनीति बना रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में आज पूरा देश बंद रहेगा। साथ ही किसान नेताओं ने आम जनता से भी अपील की है कि वे बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि देश की जनता आज किसानों का खुले समर्थन करे ताकि ये कृषि कानून जल्द से जल्द वापस हो जाएं। छोटे दुकानदारों से लेकर सभी व्यापारी वर्ग भारत बंद के समर्थन में अपने अपने उद्योग धंधे और दुकानें पूरे तरीके से बंद रखेंगे। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं और इस भारत बंद को पूरे तरीके से तवज्जो देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, भारत बंद में दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे किसान, पंजाब में रोकेंगे रेल, राकेश टिकैत देंगे धरना। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। किसान नेता राकेश टिकैत आज गाजीपुर बॉर्डर पर ही रहेंगे। राकेश टिकैत यहां पर धरने का नेतृत्व करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया है कि भारत बंद के दौरान कोई भी किसान दिल्ली की सीमाओं के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। दिल्ली की सीमाओं पर पहले से चल रहे मोर्चों पर ही किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में मुख्य सड़कों को जाम करेंगे। गाजियाबाद में मोदीनगर, डासना, हापुड़ रोड, मेरठ रोड, दुहाई में किसान प्रदर्शन करेंगे। मेरठ के साकोती, जाटौली और जंगेठी, पुटनहर, भुनी चौराहा, मैसूमा, छोटा मवाना, किला गढ़ रोड, तिराहा पर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। हापुड़ में सिंबावली, गढ़ मुक्तेश्वर, पड़ाव, मेरठ बुलंदशहर रोड निकट हाफिजपुर थाना और काली नदी और मेरठ हापुड़ रोड पर किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठन आज भारत बंद के दौरान
सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सभी रेलवे ट्रैक पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, यानी ट्रेनों को भी जाम करेंगे। इस तरीके से पंजाब में रेल यातायात पूरे तरीके से ठप करने की योजना किसानों ने बनाई है। संयुक्त किसान मोर्चा में पंजाब की जत्थेबंदियों के बड़े नेता अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि कई राजनीतिक दलों ने किसानों के इस भारत बंद का खुला समर्थन किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा, एनसीपी और आम आदमी पार्टी समेत लेफ्ट दलों ने किसानों के भारत बंद का खुला समर्थन किया है। और बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में फिर से हुई बड़ी मजदूर किसान महापंचायत, मांगा गया एमएसपी पर कानून। ये आपको बता दें कि मजदूर किसान समिति के बैनर तले राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार को आयोजित विशाल किसान महापंचायत में आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन ने कहा कि एमएसपी पर फसल की बिक्री करना किसान का हक है। सरकार व्यवस्था करे कि किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। उन्होंने वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट की बेंच की मांग की है। गढ़वाल खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह ने कहा कि राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर आज असली किसान महापंचायत हो रही है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द किसानों की मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो किसान लखनऊ आना भी जानते हैं। राष्ट्र प्रेमी मजदूर किसान महापंचायत में मुख्य वक्ता आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन ने कहा कि हम सरकार को उसके 4.5 साल के किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद भी देंगे और उनकी खामियों को बताकर अपना दुख भी सुनाएंगे। सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन गांव में आवारा पशु बहुत बढ़ गए हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये हमारा दुख है, इसका उचित प्रबंधन किया जाए। कहा कि सरकार ने 4.5 साल में बहुत सड़कें बनवाई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन टोल लगने से सफर महंगा हो गया है। ये हमारा दुख है। सरकार ने बिजली की आपूर्ति बढ़िया की है, लेकिन बिजली महंगी कर दी गई है। गुंडागर्दी पर अंकुश लगा दिया गया है, लेकिन गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया। खेती के ट्रैक्टर पर 100 साल भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। आपको बता दें कि गढ़वाला खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह ने मुक्त वक्ता के तौर पर कहा कि 4 साल से गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा। सरकार यदि 20 पैसे किलो भी गन्ना मूल्य 4 साल के हिसाब से बढ़ाए तो किसान खुश रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली, आवारा पशु, गन्ना मूल्य भुगतान व गन्ने के दाम की समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 1 सप्ताह में विचार विमर्श कर लखनऊ कूच करने का ऐलान किया जाएगा। और बड़ी खबर, यूपी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी कैबिनेट में शामिल हुए 7 नए मंत्री, इन चेहरों ने ली शपथ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में किया गया, जहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिला दी। जितिन प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है, जबकि पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संजीव कुमार, संगीता बलवंत बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इसके अलावा 19 मार्च 2017 को सरकार का गठन हुआ था और उस वक्त पहला शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उसके बाद 21 अगस्त 2019 को दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें 23 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब तीसरा विस्तार किया गया है, जिसमें 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। और बड़ी खबर, 25 लाख गन्ना किसानों को योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए का किया इजाफा। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब तक जो गन्ना 325 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाता था, अब वो 350 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। इसी तरीके से 315 रुपए प्रति क्विंटल वाले सामान्य प्रजाति के गन्ने की कीमत अब 340 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगी। यही नहीं, उपयुक्त माने जाने वाले करीब 1% गन्ने के मूल्य में भी 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक 305 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाने वाला अनुपयुक्त गन्ना भी अब 330 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली बिल के बकाये पर ब्याज माफ करने की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ स्थित डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम स्थल आयोजित किसान सम्मेलन में ये बड़ी घोषणाएं की हैं। किसानों को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का आधार किसान और गरीब कल्याण है। गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की बहुप्रतीक्षित आस पूरी करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे प्रदेश के 45 लाख किसानों की आय में 8% की बढ़ोतरी हो जाएगी। सपा बसपा सरकारों के कार्यकाल में चीनी मिलों की बंदी की याद दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने 2004 से 2014 तक के कार्यकाल को देश और प्रदेश के लिए अंधकार
अंधकार युग बताया। उन्होंने कहा कि तब यहां पर अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला था। प्रदेश का किसान आत्महत्या को मजबूर था और गरीब भूख से मर रहा था। सपा शासन काल के मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे में मरने वाला अगर कोई था तो वो किसान था, किसानों के बेटे थे। हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर किसी ने दंगा करने की कोशिश की तो उसकी 7 पीढ़ियां जुर्माना भरते भरते खप जाएंगी। उत्साह से लबरेज किसानों से मुखातिब योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से पूछा कि जब किसान आत्महत्या कर रहा था तब सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कहां थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें किसानों के पेट पर लात मार रही थी। वहीं कांग्रेस की दुर्दशा पर कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों से छल करने वाली कांग्रेस को जनता ने बोलने लायक नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में लोगों के गाय भैंस गायब हो जाते थे, चोरी कर लिए जाते थे, पर आज स्थिति पूरे तरीके से बदल गई है। किसान सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों में गन्ना मूल्य बकाये से लेकर बंद हुई चीनी मिलों से किसानों की बदहाली की भी बात कही। आपको बता दें कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि कर दी है। और ये बड़ी खबर, कानपुर में गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले मुसलमानों के हक में बोलने से डरते हैं अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को जाजमऊ स्थित खुशबू ग्राउंड पर आयोजित सभा में कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुसलमानों के हक में नहीं बोलते हैं। उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनके वोट खिसक जाएंगे। हजारों की भीड़ के बीच ओवैसी ने करीब 1 घंटे के अपने भाषण के दौरान ये समझाने का पूरा प्रयास किया कि उनके चुनाव लड़ने से कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं बनती है। कोलकाता, महाराष्ट्र और झारखंड समेत अनेक राज्यों के उन्होंने नाम गिनवाए और कहा कि वहां पर हम चुनाव लड़े थे लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनी। पूछा कि अगर बीजेपी जीते तो उसके जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि ना तो केंद्र और ना ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों ने भाजपा को वोट दिया, फिर भी केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी की सरकार है। पूछा कि उन्हें एकजुट होकर किसने वोट दिया। कानपुर में भाजपा का सांसद कैसे जीता जिन्हें मुसलमानों ने 75% वोट दिया। उनके उत्तर प्रदेश में कुल 15 सांसद बने। यही हाल राज्य के चुनाव का रहा। कहा कि हिंदुओं ने एकजुट होकर योगी मोदी को वोट दिया इसलिए उनकी सरकार बनी। ओवैसी ने जातियों और नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि हर जाति का नेता है लेकिन मुसलमानों का कोई भी नेता नहीं। यूपी में 19% मुसलमानों की आबादी है लेकिन नेता एक भी नहीं है। संविधान तो नेता बनने का अधिकार देता है। उन्होंने अपने को मुसलमानों का नेता ठहराते हुए कहा कि एक ओवैसी नहीं, पूरे देश में 100 ओवैसी चाहिए। ये जज्बाती नारों से नहीं बल्कि मुत्तहिद होने से होगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि वे मुसलमानों के हर मुद्दे पर बोलने से बचते हैं। नागरिकता कानून का विरोध करते हुए सदन में काले कानून की प्रति हमने फाड़ी। बिना सबूत गिरफ्तारी वाले कानून का विरोध हमने किया। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर राहुल, माया, अखिलेश नहीं बोले क्योंकि उन्हें डर है कि दूसरों का वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि दलितों और मुसलमानों को बेरोजगार कर दिया गया। कहा कि हम देश के हर गरीब और कमजोर के साथ हैं। उन्होंने शहर में अंडरग्राउंड बिजली केबल, रसोई गैस की महंगाई, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का भी मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि अब मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए। अब तक मुसलमानों का कोई भी नेता नहीं है। यदि मुसलमानों का नेता नहीं बनाया गया तो मुस्लिमों को कोई जीने नहीं देगा। आपको बता दें कि ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि एक ओवैसी नहीं बल्कि पूरे देश में 100 ओवैसी होने चाहिए। और बड़ी खबर, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दिया चौंकाने वाला बयान। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास अठावले ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के देश का प्रधानमंत्री बनने को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब साल 2004 के आम चुनावों में यूपीए को पूर्ण बहुमत मिला तब मैंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। मेरा उस वक्त भी यही मानना था कि उनका विदेशी मूल का होना कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं तो सोनिया गांधी भी देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सोनिया गांधी भारतीय नागरिक होने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी की पत्नी और लोकसभा के लिए चुनी गई सांसद भी हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यह भी कहा कि अगर उस वक्त सोनिया गांधी को पीएम का पद स्वीकार नहीं था तो वो ऐसे में शरद पवार को पीएम बनाया जाना चाहिए था, जो कि उस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे। अगर 2004
2004 में मनमोहन सिंह की जगह शरद पवार को पीएम बनाया जाता तो कांग्रेस पार्टी के हालात इतने खराब ना होते जितने कि आज हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने साथ ही ये भी कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। पार्टी का मत है कि सरकार को जाति के आधार पर नागरिकों की गिनती पर विचार करना चाहिए। यह बयान उस वक्त आया है जब सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है और जनगणना के दायरे से इस तरीके की सूचना को अलग करना नीतिगत निर्णय है। आपको बता दें कि रामदास अठावले ने मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़की ममता बनर्जी, कहा बीजेपी पार्टी से मिली हुई है कांग्रेस। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाने से साफ इनकार कर दिया तो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने भी दूरी बना ली है। मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता की कोशिश में जुटी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है। वो बीजेपी पर भी जमकर बरसी और कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी देश बेचने में जुटी है। भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही ममता बनर्जी ने रविवार को एक सभा में कांग्रेस से अलग होने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि मैं सीपीएम से 30 साल लड़ी, मैंने कांग्रेस पार्टी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि सीपीएम के साथ इसकी मिली भगत थी जो अब तक जारी है। यह बीजेपी से भी मिली हुई है। हमने बीजेपी को देश से बाहर करने का वादा किया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि राहुल गांधी पीएम मोदी का विकल्प नहीं बन पाए हैं और इसलिए ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसे सिरे से पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हार गई है लेकिन फिर भी शर्म नहीं है, वे एजेंसियों को भेज रही है। सोच रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है, वो केवल देश को बेचना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। रोम जाने की इजाजत नहीं देने पर ममता बनर्जी पूरे तरीके से भड़क गई हैं और कहा कि कई राज्य इजाजत नहीं मांगते हैं लेकिन अनुशासन बनाए रखने के लिए मैंने ऐसा किया और इजाजत मांगी। आप मुझे चुप नहीं रख सकते हैं। मुझे शिकागो, चीन, कैम्ब्रिज और सेंट स्टीफेंस में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। आप कितने कार्यक्रम में मुझे रोकोगे, मैं जरूर जाऊंगी। आपको बता दें कि फिलहाल ममता बनर्जी ने बीजेपी को चोर पार्टी कहा है और कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से मिली भगत का करार दिया है। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के कारण हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बैठक में नहीं पहुंच रहे किसानों को मनाने का कर रहे प्रयास। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिल्ली में सटे राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जमे बैठे किसानों को मनाने का प्रयास जारी है। हरियाणा सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल हल्फनामे में कहा कि किसान सड़कों से हटने के लिए मनाने को गठित पैनल की तरफ से बुलाई गई बैठक में नहीं आ रहे, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हल्फनामे में साफ कहा कि किसानों के लंबे आंदोलन के कारण आम जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें मनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हल्फनामे में कहा गया है कि किसानों और किसान संगठनों को राजी करके अंतर्राष्ट्रीय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों से नाकेबंदी हटाने और इन सड़कों पर यातायात फिर से शुरू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने बताया कि 15 सितंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट के बाद राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि हम किसानों को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।